Students, we are right now. Today we are बर्ण अक्षर में हमारा स्वर हो गया था। क्लास थर्ड है ये हमारी यूपी टेट, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, यानी सारे क्लासेस इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए हिंदी सिलेबस जहाँ भी है उसका हमने देख लिया था। वर्ण अक्षर 52 थे, स्वर 11 और व्यंजन 41, मूल व्यंजन 33। अब हमने स्वर देख लिए थे। स्वर में कितने टाइप थे? स्वर के 2 टाइप थे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। उनको कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचाना जाता है, कितने होते हैं, कौन कौन से, वो पिछली क्लास में हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्लास आ जाता है हमारा व्यंजन। व्यंजन क्या होता है और व्यंजन कितने टाइप के होते हैं? व्यंजन यानी स्वर के अलावा व्यंजन कितने हैं? 41 हैं और मूल व्यंजन 33 हैं। अब उन 33 को या मूल व्यंजन को या कुल व्यंजन को कैसे बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है किन भागों में, वो देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की पहचान क्या होती है? जिनका उच्चारण कंठ क्या होता है? गला, होंठ या जीभ से, जुबान से के संपर्क में आने से होता है। ये तीनों के संपर्क में आने से होगा, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। काउंट मेन हमें यहाँ संख्या याद रखनी है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। और ये का से मां तक होते हैं। इजीली याद रखें, का से मां तक जितने भी व्यंजन हैं वो सब क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन में अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, जिसके उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग से पूर्णतः स्पर्श नहीं होती। यानी जब हम बोलते हैं तो ध्वनि हमारी जीभ जो बोलती है, जुबान से ही आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है, तो मुख के किसी भाग से वो संपर्क, चाहे कंठ हो, तालु हो या होठ हो, दांत हो, किसी से भी टच नहीं होती जीभ। ऐसे व्यंजन बोलने से अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन से? या, रा, ला, वा। जब इनको हम बोल के देखेंगे, इनको बोलने से, अंतस्थ व्यंजन को बोलने से ही पता लग जाता है। जैसे या बोलते हैं तो हमारी जीभ मुख के किसी भाग को टच नहीं करती, रा, ला, वा। तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनको टच ना करे तो क्या कहलाता है? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये चाहे तो हम याद रख सकते हैं। या, रा, ला, वा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, 4 है। और स्पर्श व्यंजन क्या थे? 25 थे। कौन से थे? मां से, का से मां तक। नेक्स्ट आ जाता है उस व्यंजन। नंबर 3 उस व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है। उस व्यंजन भी 4 होते हैं। इनका उच्चारण में मुख से ध्वनि निकलती है, यानी हवा की रगड़ खाने से। मुख से तो निकलेगी और हवा रगड़ खाने से मुंह के ध्वनि निकलती है। सा, शा, सा, हा। तो ये मुख से तो निकलेगी, मुख से बोलेंगे, लेकिन इनकी ध्वनि रगड़ खाएगी और इनकी संख्या 4 है। मेनली हम याद रखेंगे तीनों सा है और हा है, सा, शा, शा और हा। नेक्स्ट आ जाते हैं उच्चित व्यंजन। उच्चित व्यंजन में डा और ढा है। इनकी संख्या 2 होती है। इजीली याद रखेंगे, डा और ढा उच्चित व्यंजन। नेक्स्ट आ जाता है आगत ध्वनि या व्यंजन। जा और फा। जा, एक जा होता है और फा ये नहीं है। इनके नीचे अगर बिंदु लगी है तो ये हो जाते हैं आगत ध्वनि या आगत व्यंजन उच्चित। उच्चित में डा और ढा, आगत में जा और फा। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब 2 व्यंजन स्वर रहित व्यंजन, ये याद रखना है। स्वर रहित व्यंजन क्या होते हैं? जैसे कोई भी व्यंजन है, जैसे का है तो इसमें का प्लस आ मिलकर बना होता है। अब ये का है तो ये स्वर रहित है, और ये वाला जो का है ये स्वर सहित है, यानी स्वर मिला है। और आधा का यानी आधा, कोई भी व्यंजन आधा बोला जाता है उसको, का, खा, गा, घा, इस तरह से, तो वो स्वर रहित होते हैं। जब कोई ऐसे, जब 2 स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर, यानी 2 स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर नए व्यंजन को बनाते हैं, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इनकी भी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। अब इनको किन व्यंजन से मिलकर बनाते हैं? देखते हैं यहाँ। का, आधा का और आधा शा से मिलकर बनता है छा। का और शा से मिलकर बनता है ता, और रा से मिलकर बनता है त्रा। जा और वा से मिलकर बनता है ज्ञा। ज्ञा मिलकर बनता है। नेक्स्ट आ जाता है सा और रा से मिलकर बनता है स्रा। इस तरह से हमारे संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। ये मोस्टली याद रखना है कि हमारे जब ये एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए आता है, का प्लस सा से छा बनता है, तो क्या ये सही है? ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आधा हलंत नहीं लगा होगा। जिनके नीचे हलंत लगा होगा ये ध्यान देना है। एग्जाम में ये ऐसे दे जाता है ऑप्शन में कि एक में हलंत लगा है, एक में नहीं लगा है, एक में लगा है, दोनों में लगा है। अगर दोनों में लगा है तो संयुक्त व्यंजन बनेगा, वरना गलत हो जाएगा। इसको नोट डाउन करते चले ताकि आगे हम व्यंजन बचे उनको देख सकें। नेक्स्ट हमारा जाता है द्वैतित्व व्यंजन। द्वैतित्व व्यंजन में क्या है? जब स्वर रहित का समान स्वर सहित में मेल होता है, यानी जब एक ऐसा हो, समान हो, एक से ही व्यंजन हो, जैसे माँ है तो माँ ही हो,
और एक माँ स्वर रहित हो, एक माँ स्वर सहित हो। स्वर सहित माँ फुल होता है और स्वर रहित माँ हाफ होता है, जिसके नीचे हलंत लगा हो या आधा अक्षर बना हो। तो इन दोनों का मेल करते हैं तो माँ और माँ बन जाता है, का और का बन जाता है, ता और ता बन जाता है। इस तरह से कोई भी व्यंजन जब आपस में समान व्यंजन हो, एक व्यंजन स्वर रहित हो, पहले बताया जा चुका है जैसा कि कोई भी व्यंजन होगा, मान लो ये व्यंजन है तो इसमें स्वर मिला होता है, का प्लस आ। तो इस तरह से ये व्यंजन, एक व्यंजन ऐसा हो जो स्वर रहित हो, एक स्वर सहित हो, ऐसे दोनों समान हो, एक से व्यंजन मिले तो वो बन जाता है द्वैत व्यंजन। जैसे ला, आधा ला और ला, आधा ता और ता, का और का। इस तरह से वर्ड बन जाते हैं दिल्ली, आधा ला और ला में बड़ी की मात्रा, या ता और ता, आधा का और का। तो इस तरह से बन जाते हैं वर्ड्स हमारे दिल्ली, कुत्ता, मक्का आदि द्वैत व्यंजन। नेक्स्ट आ जाता है षट्अक्षर व्यंजन। षट्अक्षर व्यंजन क्या होता है? जब स्वर रहित का असमान, यहां था समान, यानी आधा ता है तो नेक्स्ट वाला भी व्यंजन वही होगा जो पहले वाला आधा व्यंजन है। यहां क्या होता है? स्वर रहित का स्वर सहित, असमान स्वर सहित, जैसे का है और इसका ता से मिलाव हो गया, या माँ है इसका ता से हो गया, ला है इसका बा से हो गया या भा से हो गया। तो ऐसे कोई व्यंजन जो स्वर रहित का स्वर सहित से हो और वो असमान व्यंजन हो, व्यंजन दूसरा हो, तो ऐसे व्यंजन संयुक्त अक्षर व्यंजन हो जाते हैं, और अगर समान होंगे तो द्वैत व्यंजन हो जाएंगे। इस तरह से मिल जाएगा। जैसे नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके वर्ड लिखे हैं तुम्हारा, कुम्हार, महात्मा। यहाँ देखते हैं माँ और हा का मेल हुआ, ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है, और दोनों असमान है, अलग अलग है। माँ और हा, ता और माँ, इस तरह से स्वर सहित, स्वर रहित का स्वर सहित से असमान मेल होगा तो षट्अक्षर, और समान मेल होगा तो द्वैत व्यंजन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन ला है, ला वैसे 11 ला वा में आता है, यहाँ भी पार्श्विक व्यंजन होता है जब हवा मुख से अवरुद्ध होकर निकलती है। ऐसे कोई वर्ड बोलना है जहां ला बोलते समय हवा रुके, वहां स्पर्श नहीं करती थी जीवा मुख से या किसी भाग से, यहाँ अवरुद्ध होकर निकलती है, रुक कर निकलती है, तो वो पार्श्विक व्यंजन हो जाता है। ये बहुत कम पूछा जाता है, याद रहे, फिर भी याद रखें कि हवा जब मुख से अवरुद्ध होकर निकलेगी तो ला क्या बन जाएगा? पार्श्विक व्यंजन बन जाएगा। लुष्टित व्यंजन। नेक्स्ट आ जाता है लुष्टित व्यंजन। क्या है? रा, जिसके उच्चारण में हवा घूम कर निकलती है, और रा, तो रा कोई ऐसी जगह है, ऐसा कोई शब्द आता है जिसमें हमारे हवा रा बोलने से घूम कर निकल रही है, तो वहां लुष्टित व्यंजन हो जाता है। इस तरह से हमारे व्यंजन पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि घोष और आघोष क्या होते हैं, प्रण या महाप्रण कौन से वर्ण या अक्षर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक